आज पढ़ना पार्टनरशिप, ठीक है। साझेदारी बोलते हैं उसको, साझेदारी। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बताए वो क्या होता है पार्टनरशिप। हाँ, तो ऐसा है पार्टनरशिप मतलब दो तीन व्यापारी हो जाते हैं, एक व्यापार को चलाते हैं। उसी टाइम क्वेश्चन बनने हैं। एक व्यापारी 10,000 रुपये लगाता है, एक व्यापारी 20,000 रुपये लगाता है, कोई अपने 4 महीने के लिए लगाता है, कोई 2 साल के लिए लगाता है। इस हिसाब से क्वेश्चन क्या है आपके बनते हैं। बढ़िया टॉपिक है आपका, अनुपात समानुपात से रिलेटेड टॉपिक है। अनुपात समानुपात पढ़ा जाए आपने, उसी का टॉपिक ही है पूरा, ठीक है। इसमें देखिए पार्टनरशिप में होता क्या है आपका, देखिए इसमें क्या होता है, एक लाभ होता है। अब सब निवेश देखो, पहले तो होता है निवेश, निवेश और अजीब होता है। देखो निवेश होता है मीन कितने रुपए निवेश कर रहा, मतलब कि पैसे, एक व्यापार चालू किया उसने 10,000 रुपये निवेश किया, वो निवेश कहलाएगा। 10,000, 1,00,000, 4, 50,000, जो भी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आप किसका, निवेश। निवेश मीन व्यापार में पैसे लगाना, ठीक है। अब इसमें होता है निवेश ना, इसमें लगाना होता है पैसे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे लाभ, लाभ मतलब क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। लाभ मतलब प्रॉफिट। अब व्यापार में क्यों लगाते पैसे, तो उसको प्रॉफिट हो आगे चल के, कमाई होती, तो उसमें क्या होता है, लाभ होता है। और ऐसे एक चीज और होती है इसमें, समय, मीन्स आपका टाइम। इसमें फॉर्मूला बनता है, लाभ होता कैसे है, लाभ होता है आपका निवेश गुणे समय। ऐसा मतलब जितने साल तक पैसे जमा, निवेश में रुपए लगाए, जितने साल तक पैसा जमा रहेगा, मतलब जितने साल तक उसने पैसे लगाए, उसी से क्या होता है उसका लाभ होता है, ठीक है। और लाभ समानुपाती, यहाँ पे देखो ना, लाभ अनुक्रमानुपाती होता है आपका किसके, निवेश के, मतलब कि समान होता है अनुपात में, ठीक है। और यहाँ पे आपका लाभ समानुपात अनुपाती होता है आपका, सॉरी अनुक्रमानुपाती होता है आपका समय। ये दो चीजें आपकी बनती हैं। तो इसमें रेशो बनते हैं आपके, देखना रेशो कैसे बनते हैं इसमें, ऐसा फॉर्मूला तो ठीक है। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है, डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है पी बराबर आई टी, ठीक। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, टी मतलब टाइम, पी मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। अब जो आपको बन गया, जैसे क्वेश्चन है उसने थोड़ी देर की, मान लो एक व्यापारी है ए, ठीक है। एक व्यापारी क्या है, ए है, इसने कितने लगाए, 2,000 रुपये लगाए, ठीक है। और एक व्यापारी है बी, उसने लगाया आपके 5,000 रुपये लगाए, ठीक है। 5,000 रुपये लगाए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ने 2,000 रुपये लगाए, एक ने 5,000 रुपये लगाए। तो उसके पैसे जमा रहे कितने साल तक, यहाँ 1 वर्ष तक जमा रहे, और यहाँ 1 वर्ष तक जमा रहे। तो आपसे पूछेगा तो इनका लाभ का अनुपात बताइए कितना बनेगा, तो क्या पूछिएगा, लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात क्या बनेगा, तो आप कहोगे 2,000 में गुणे कितने का करेंगे आप, एक का, क्योंकि 1 वर्ष है। यहाँ से 5,000 गुणे एक, कितना बनेगा 5,000। अब तो इसमें जो लाभ का अनुपात होता है वो हमेशा रेशो में आएगा, यहाँ पर प्रॉफिट का। आप कहोगे 5,000, तो यहाँ से 3 के काट दोगे, तो लाभ का अनुपात क्या है, प्रॉफिट का अनुपात। प्रॉफिट का अनुपात जो होता है आपका अनुपात में आएगा 2:5। जो आपका प्रॉफिट निकलता है वो हमेशा अनुपात में ही निकलेगा, सेम अनुपात की, इसीलिए हमने लिखा है, देखिए वहां पे लाभ अनुक्रमानुपाती होता है किसके, निवेश के। जितना पैसे लगाएगा वो उसी अनुपात में क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते 2,000 लगाया 2,000 लाभ हो, अनुपात में होगा। यहाँ अनुपात मतलब 2,000 मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका इसका 40,000 भी हो सकता, 4,000 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। क्योंकि आप एक चीज बताओ, थोड़ी देर की सोचो, अगर 2,000 लगाएगा और 2,000 ही उसको मिला, तो लाभ कब होगा, कुछ कम होगा। बस हमेशा क्या होता, ये प्रॉफिट का जो बनता है अनुपात, क्या होता अनुपात ही में आपका निकल के आएगा आंसर, ठीक है।
और इसमें देखें इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन कराएंगे इसमें। लाभ फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से आपको पूरा चैप्टर समाप्त है इसमें। कौन सा है? पी बराबर आई टी। पी मीन्स होता है प्रॉफिट, आई मीन्स होता है निवेश, और टी मीन्स समय। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमने ये क्या लिखा था, निवेश किया था, कोई एक व्यक्ति था, ए ने कितने निवेश किए थे? 2000। एक व्यक्ति था बी ने कितने दिए थे? 5000। अब आपको या तो समय दिया रहेगा, और समय जब नहीं दिया रहता तो समय क्या होता है? कांस्टेंट, समान रहता है। मतलब जैसे समय की कोई चर्चा ना हो तो समझ लीजिए एक साल तक लगाएगा लगाएगा। तो अभी समय के सामने कुछ खाली छोड़ देना, जो मन चाहे एक रख लेना। तो ये क्या है? पहले देखो, ये आपको निवेश है, हमने आई लिख दिया। ये क्या है? इसका टाइम। और जी आपको क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, आई टी। और इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो ये क्या निकल के आए सब आपके? प्रॉफिट के अनुपात में निकल के आएगा, प्रॉफिट का रेशो निकल के आएगा, आपका रेशो में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है चैप्टर। इतना आपको चैप्टर में ठीक है। अगर तो साझेदार दिया है, और क्या है? दिया है, और क्या है आपका? दिया। दिया कितना पर निवेश करती है? आप कहोगे 50,000, और ये आपकी 40,000, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर लो, यही सॉल्व कर लो, कितना आएगा? इनका निवेश कितना? 5 अनुपात 4 अनुपात में हो जाएगा। निवेश और लिया भी जी, इन्वेस्टमेंट। अब आगे बढ़े, निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। अब इसने कहा सुनो, उसने कहा वर्ष के अंत में, मतलब आपको वर्ष के अंत में कोई स्पेसिफिक निकाला कि किसी का 4 वर्ष है, किसी 1 वर्ष, किसका क्या वर्ष के अंत में, तो दोनों का निवेश कैसा है? समान है। तो इसमें क्या है आपका निवेश? जो आपको क्या है इसमें, जो आपको टाइम क्या है इसमें? कांस्टेंट है, फिक्स, मतलब बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका समय है? तो समय के सामने कुछ भी रख लो या ना रख लो, तो हमने जैसे रख भी लिया आपका 1 और 1, ठीक है। तो जिस अनुपात में, मतलब इसका क्या है? प्रॉफिट जिस अनुपात में होता है, मतलब जिस अनुपात में टाइम है उसी अनुपात में क्या हो जाएगा? उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ से? आप कहोगे 5:4, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5:4, ठीक है। बस यहाँ याद रखना है वर्ष क्या रहा। जब वर्ष अगर समान कहेगा तो आपको एक एक रख लेना, आपको 5:4 कर देना, ठीक है। देखो राजू और संजू ने, ठीक है, राजू और संजू ने 36,000 रुपए और यहाँ से 63,000 रुपए का निवेश किया। कोई व्यापार शुरू करते हैं, वो जब से पहले जाते 36,000 रुपए निवेश करते, फिर जाके 63,000 रुपए निवेश किए, जाके नहीं उसमें है आगे निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। तुम दोनों लोग पार्टनर हो जाओ, तुमने कहा कि हम 36,000 रुपए लगा रहे हैं, ये लगा रहा है 63,000 रुपए, निवेश कर दिया, आगे व्यापार चलेगा। आगे 5500 रुपए के वार्षिक लाभ कितने का हो रहा है? 5500 रुपए का। जो लाभ होगा, लाभ किस अनुपात में होता है? हमने कहा था अगर टाइम की चर्चा नहीं हो रही है, नहीं हो रही टाइम की चर्चा, तो जिस रेशो में आपका जो क्या होता है? निवेश होता है, उसी रेशो में आपका क्या होता है? लाभ होता है। तो इनका रेशो बनाओ पहले, कितना रेशो बनेगा? जिस रेशो में आपका जो उसी रेशो में बात हो जाएगा आपकी प्रॉफिट का। देखिए तुम देखो, यहाँ पे राजू है आपका, यहाँ पे आपका क्या है? संजू है, ठीक है। अब राजू और संजू है, अब सबसे पहले इनका इन्वेस्टमेंट कितने का क्या रहा? 37,000 का। यहाँ पे 63,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब आपको टाइम फिक्स में देखें, टाइम का चर्चा नहीं हो रही, तो टाइम कैसा है इसमें? कांस्टेंट है आपका, ठीक। जब टाइम की चर्चा नहीं हो तो आपको प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का अनुपात। यहाँ कर लो, अनुपात बना लो, काट लो, सॉल्व कर लो। इसको काटेंगे आपके 100 से काटना चाहोगे 36, 9 7 63, तो इनका प्रॉफिट का अनुपात कितना आएगा? 4:7। क्लियर। अब जब प्रॉफिट का अनुपात यार इसके 4 अनुपात, हमेशा प्रॉफिट का अनुपात निकालना, जिस अनुपात में प्रॉफिट होगा उसी अनुपात में क्या होगा? प्रॉफिट शेयर भी होगा। अब उसने कहा 5500 रुपए के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा बताए। लाभ, टोटल लाभ कितना हुआ इनको? टोटल प्रॉफिट हुआ इनका 5500। अब जो 5500 बटेगा दोनों लोगों के बीच में, अब 55 में से कुछ हिस्सा इसके पास भी जाएगा, कुछ हिस्सा उसके पास जाएगा। तो 5500 जो बटेगा वो किस, अगर इसको प्रॉफिट किसके अनुपात हुआ? इसको 4 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ, इसके अनुपात इसका कितना हुआ? 7 के अनुपात में। और 7 4 11 प्रॉफिट एक दे है, और प्रॉफिट इसने दिया है टोटल प्रॉफिट 7 4 11। 11 यूनिट बराबर कैसे 11? 4 प्लस 7 बराबर क्या जाएगा आपका? 11। 11 बराबर आपको क्या हो जाएगा? 5500। 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 500। क्लियर। इससे काटोगे 1 यूनिट बराबर 500।
अगर एक का पता है तो क्या बताना आपने, प्रत्येक का लाभ का हिस्सा। तो लाभ यहां से कितना होगा, इसको लाभ का अनुपात 4 के अनुपात में, तो 4, तो 4 यूनिट बराबर 5 के 5 गुणे 4 5 के 20, कितना आ जाएगा आपका 2000। यहां से आप देखें यहां पे कितना है आपका 7, तो 7 यूनिट का मान निकालना है, 500 गुणे 7 7 पना 3500। तो प्रत्येक कैसे निकाला है, लाभ कितना हो रहा था इनको 5500, लाभ कितना हो रहा था 5500। इस वाले को कितना हुआ 2000 का प्रॉफिट हुआ, इस वाले को 3500 को 3500 2000 कितना हो जाएगा 5500, दोनों को बढ़ जाएगा आपको बराबर, जिस हिसाब में बढ़ना होगा उसको, ठीक है 5500 और 2000। किसका है 2000, आपका होगा इसमें, किसका राजू का या आपका संजू का, ठीक। इसमें कुछ कितने व्यापारी है, इसमें मालूम 3 व्यापारी हैं, ए है बी है और क्या है सी। तो आपने लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। किस अनुपात में है, पहले कितने निवेश करते 17,000 13,750, यहाँ से 16,250, यहाँ से आपके 18,500 क्या निवेश करते हैं। ए इतना निवेश करता, बी इतना निवेश करता, सी इतना निवेश करता है। आगे एक व्यापार में शुरू किया, यदि लाभ में से बी का शेयर, इसने क्या किया, कोई भी चर्चा नहीं हुई टाइम की चर्चा नहीं हुई, तो जिस हिसाब में आपको निवेश दिया, इन्वेस्टमेंट दिया गया, उसी हिसाब में क्या होगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। जिस हिसाब में आपको जो उसी हिसाब में प्रॉफिट का अनुपात निकाला। अब यहाँ से तो सॉल्व करें, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 सॉल्व कर दीजिए, एक तो कटेगा 0 से, अब सब क्या हो जाएंगे जी आपके, आप कहोगे 5 से कट जाएंगे, काटे 5 से काटोगे इसको, ठीक है। 25 से देखें, 25 से बाद में देखेंगे, 25 से भी कट जाएगा, देखें आप यहाँ पे 3.5 बिल्कुल कटे, 25 से काट रहा है इसको, ठीक है। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 25 छक्का 150 और 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, यहाँ से काटेंगे 25 7 175 और 175, 10 बचेगा 25 चौका 100, ठीक है। अब आपके नहीं कटेंगे जी, ठीक है, 55 65 और 74, ठीक। आगे देखें तो इन प्रॉफिट का अनुपात कितने निकल जाएगा 55 अनुपात 65 अनुपात 74 निकला आपका जी, ठीक है। अब सुनो, प्रॉफिट में से जी किसका हिस्सा है, ए का, इतना हिस्सा ए को मिलेगा। जी कितना है बी का, और ये कितना है आपका सी का हिस्सा है। तो उसने कहा है आपको आगे, यदि लाभ में से बी का शेयर, लाभ में से बी का शेयर, बी को इतने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 5200 का। जो 65 की वैल्यू है जो आपकी, वो किसके बराबर होगी आपकी 5200 की, क्योंकि ये कैसा है बी का है। तो 65 यूनिट बराबर किसके बराबर 5200 के, 1 यूनिट बराबर 5200 बटे 65। अब 80 बार निकालना क्या है आपको, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ का क्या निकालना है आपको, अंतर ए और सी का अर्जित लाभ। अब ए और सी का लाभ कितना जी, ए है जी, क्या है आपका सी है, ए और सी का अर्जित लाभ का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से 74 माइनस 55, कितना निकलेगा आपको, यहाँ से आप निकाले अगर इसको क्या है 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में आपके निकाल 19 यूनिट का मान निकालना है आपको, ठीक है, इसी यूनिट का, क्योंकि आपने क्या कहा उसका डायरेक्ट निकालो, ए और सी के द्वारा अर्जित लाभ में अंतर, ए और सी में कितने का अंतर है दोनों के बीच, आपका 19 का, 19 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, तो आप रखेंगे 5200 बटे 65 गुणे 19, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया, 5 से काटे कितना आएगा 13, ठीक है। 13 पन्ना 65, 5 से काटेंगे कितना 5 धम 50, यहाँ बचा कितना आपका 2 5 के 20, 13 अट्ठे 104, कितना आ जाएगा 80। तो आपको क्या करा 80 गुणे 19, 19 अट्ठे 152, तो कितना आएगा आंसर 15 20 निकल के आएगा। एक व्यवसाय में ए और बी कैसे हैं, निवेश किए अनुपात, ए का अनुपात अनुपाते बी का अनुपात, किस अनुपात में निवेश कर रहे हैं 14 अनुपाते 15 में, जी कैसा है इसका इन्वेस्टमेंट। आगे देखने इसमें आपको वर्ष तो दिया है, एक वर्ष के अंत में कितना, एक वर्ष के अंत में कितना कहा उसने, वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात कितना है
2:3। प्रॉफिट का अनुपात कितना है? 2:3। सॉरी 2:5। तो जी क्या है इसका टाइम, ये टाइम होगा। अब ए ने कितने महीने के लिए लगा? ए ने 3 महीने के लिए राशि निवेश की। ए ने कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए राशि निवेश की। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि अवधि में याद करें, बी द्वारा निवेश की गई राशि। ठीक है, अब हमें पढ़ना तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात कितना है? 2:5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की तो बी द्वारा निवेश की गई राशि। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, इसको देखे तो प्रॉफिट और 14 गुणे 3 14 42 क्या प्रॉफिट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। लेकिन प्रॉफिट कैसे है? 2 यूनिट बराबर इसी यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। इस यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप देख लेंगे सब निकल आएगा। तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 42। क्यों किया 2 यूनिट? क्योंकि यहाँ से 2 यूनिट है तो आपको 14 42 होना चाहिए, लेकिन होगा कितना? 2 यूनिट प्रॉफिट। तो 2 यूनिट इसी की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि हमें इस वाले की इसी की वैल्यू पता होगी तब इस वाले की निकाल। 2 यूनिट बराबर 42, 1 यूनिट बराबर 21, 1 यूनिट बराबर 21। इस 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो 5 यूनिट बराबर 21 गुणे 21 पंचे 105, 21 पंचे 105। अब 105 निकल आया अगर यहाँ से तो जी वैल्यू कितनी हो गई? 105 हो गई। अब कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे? 105 बन जाएगी। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। कितने बार कराएंगे? 7। सॉरी 7 महीने। 7 महीने के लिए, ठीक है, नोट करें। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, आगे ए कितने निवेश में पूरी लागत में क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट कितने अनुपात में है? 5:7:4 अनुपात में निवेश कर रहा है। आगे उसके समय का अनुपात, टाइम का देगा कितना? x अनुपात y अनुपात z। आगे अब तो क्या बनेगा यहाँ से? प्रॉफिट का अनुपात क्या बन जाएगा आपका? 45 अनुपात 42 अनुपात 28। हुआ इतना जी कितना? 45 के अनुपात में प्रॉफिट बटेगा इसका प्रॉफिट 42 के अनुपात में इसका 28 के। तो आपका जो निकलेगा यहाँ से समझना, अब यहाँ से आपका निकलेगा जो क्या निकलेगा? 5x। अब यहाँ से 45 होना कितना चाहिए था? 5x छोड़ जाएंगे 5x की वैल्यू यहाँ से 45, यहाँ से अगर 45 हो तो 5x की वैल्यू कितनी है? यहाँ से ये 5x हो रहा तो ये कितना? 45 कह रहा। तो आपका बन जाएगा यहाँ से आपको क्या बनेगा? यहाँ से देखें जो आपको 5x बनेगा 45 बनेगा वो किसके बराबर होगा? 5x के। या फिर ऐसा 5x के बराबर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से 45 बटे 5 बराबर कितना? x बराबर कितना आया? 9। x बराबर कितना आया? 9। तो ये कितने वर्ष के लिए समय रहा इसका? x के लिए 9 को मान। अब y के लिए सेम निकालेंगे आप देखें यहाँ से कितना बनेगा? 7y प्रॉफिट। तो 7y की वैल्यू कितनी दी रसने? 42। तो जो 42 की वैल्यू है वो कितनी है? 7y है ना। 7 एकम 7 7 छंग 42y बराबर 6 वर्ष। आगे 4z 4z। अब यहाँ से 4z की 28 की वैल्यू कितने के बराबर है? 4z के 4 और z इससे काटो कितना आएगा? 7। तो z बराबर कितना आएगा? 7। तो आपको x y और z का अनुपात बताना, कितना अनुपात आ जाएगा? 9 अनुपात 6 अनुपात 7 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जी क्या है? कैसे क्लियर लिखा जा सकता? टाइम है ना, टाइम का मान पूछा तो उसमें टाइम तो कितने महीने तक निवेश रहा उसके? 9 महीने तक इसके 6 इसके 7। आप ऑप्शन से भी ले सकते थे भाई, अगर ऑप्शन में ले होते तो आप इधर 9 का ना 45 यहाँ से 7 छंग 42 यहाँ रख दे जेड का मान 7 चौके 28। अब भाई ऑप्शन में चले जाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या रहा? ए बी और सी निजी व्यापार में तुरंत 40,000 रुपए। ए बी और सी का अनुपात निकालें 40,000 रुपए।
₹45,000 यहाँ से 60,000 निवेश करते हैं। सबसे पहले तो क्या निवेश करते हैं, आगे देख रहे हैं कितने महीने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है, क्या आपका टाइम है, टाइम जी 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने की निवेश करता है। आपको जब नहीं टाइम देगा आपको टाइम फिक्स रहता है। अब इसको सॉल्व होगा 1 2 3 1 2 1 2 3 से 3 जीरो कट जाएंगे आपके। अब आप किससे काटे, 15 से काट ले ना, 15 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 15 40 15 12 बच्चे 60, तो कितना आ जाएगा 8 9 और 12। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, आप प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट कितना निकला है, 8 पर 40, यहाँ से 9 चौके 36, यहाँ से 12 3 36 निकलेगा। इसको और सॉल्व कर लो, हम कहते हैं नहीं करना है, इसको एक बार सॉल्व कर लो। किससे, 2 से 4 से काटे, 4 नाम 36 10 अनुपाते 9 अनुपाते 9, ठीक है। आगे देखें, अब क्या कहता है, कुल लाभ वैसे किसका हिस्सा पूछ रहा है, सी का। तो कुल लाभ का है यहाँ पे कितना हो जाएगा अनुपात में, अगर टोटल लेने कुल लाभ 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा टोटल 28। टोटल क्या है आपका 28। किसका पूछा उसने, तो उसने कहाँ पे लिखा है, हाँ यहाँ। तो क्या पूछ रहा है, तो भाग सी को, तो सी का हिस्सा कितना है 9, सी का हिस्सा कितना है 9। किससे, टोटल से पूछ रहा है, कुल लाभ का। तो 9 किसके से, कुल लाभ से, बटे मीन्स कुल लाभ, बटे में क्या रखेंगे कुल लाभ, गुणे आंसर किसमें चाहिए परसेंटेज में, तो गुणे 100। अब इसको काटना का सॉल्व हो जाएगा तुझे, ठीक है। 4 से काटेंगे 70, 28 यहाँ से 25, ठीक है। 25 नंबर 225 बटे 7 7 3 21, बचा कितना 1 7 दूनी 14, बचा कितना 1 और 0 7 एकम 7, तो समथिंग हमने कितना निकला 32.1% आपको निकल आएगा आंसर इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या कहा था आपसे, लगभग में कितना निकलेगा, क्वेश्चन में हिंट दी थी लगभग, तो आंसर भी लगभग ही में आएगा। ए बी तथा सी का अनुपात 4/5। आप क्या कर रहा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दे रहा 4/5 अनुपाते 2/3 अनुपाते 5/8 के अनुपात में निवेश करते हैं। सबसे पहले निवेश करते मान लिया हमने, सबसे पहले इसको रेशो में हम लोग अच्छे से जैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में। अब इसको रेशो में लिखेंगे कितना 5 3 8, 5 3 8 का एलसीएम लेंगे आप, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, आप कहोगे 120। हाँ यहाँ एलसीएम कितना लोगे आप 120, क्योंकि आप 120 एलसीएम बने। अब 120 क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा लोगे सब में, 120 इसमें 120 इसमें 120 इसमें, 5 से काटो कितना आएगा, यहाँ से आप काटेंगे 24, यहाँ से 3 से काटेंगे कितना आएगा 40, यहाँ 8 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। आप 24 चौक 96 अनुपाते 4 दूनी 80 अनुपाते 15 बना 70। तो क्या बन गया आपके ए अनुपात बी अनुपात सी बन गया सही से, ठीक है। आगे तो आपने लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना 96 80 और यहाँ से 75। आगे बढ़ो, ये क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तथा जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें से व्यापार समय कितना भी है इसमें टी 10 अनुपात 9 अनुपात 4। अब तो बेटा बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से इन्वेस्टमेंट इसको प्रॉफिट कितना बनेगा आपका, यहाँ से हम कितना कहोगे 960, यहाँ से आपका 98 72 720, यहाँ से 75 जो गए 300, ठीक है। अब ये प्रॉफिट बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा है, तो सी को कितना लाभ हुआ 300, सी को प्राप्त होने वाला लाभ किससे, ए से, ए के किसके, ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है, ए के लाभ से कितना कम है, आप कहोगे 960
माइनस 300 कितना आएगा 660। 660 ही तो कम है। 660 किससे कह रहा ए सी को प्राप्त होने वाला लाभ किसके ए के लाभ से। ए के लाभ मतलब ए के लाभ से क्या करोगे बटे में 960 गुणे 0 से 0 काट लोगे। अगर इससे काटोगे अब इससे 96 से काटोगे कितना आ जाएगा 2 से काटेगा आप इसको 48 यहाँ से 5 तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3300 ठीक है बटे 48 और सॉल्व कर लो हम तो कहते हैं इसको 4 से काट लो 12.75% आपको पूरा निकल के आ जाएगा ठीक। और आप और सॉल्व कर दो तो यहीं पे काट लेते वो छोटी पड़ जाती है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते तो और ज्यादा बेस्ट रहता। वही से। ये यहाँ से कट जाते आपके आराम से इजीली से यहाँ से 0 कट जाता 4 से काटते तो आपको 3 से कट जाते 3 से 0 कट जाते यहाँ से और सॉल्विंग आसान पड़ जाती है ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना।